हेलो स्टूडेंट, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट पता है, आज ये जो वीडियो बन रहा है वो क्लास 8 के लिए है, ठीक है। तो इसके पहले क्लास 8 का जो है 2 चैप्टर मतलब कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर आपका मेंसुरेशन था जो फर्स्ट में कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक चैप्टर था आपका पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, सब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है और उसके बाद एक जो हम लोग का है स्क्वायर रूट, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर को, ठीक है ना, उसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर को, जैसे मान लीजिए कि 2 है और उसमें हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 आपका नंबर है और उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 हो गया, 4 इंटू 4 क्या हो गया 16 हो गया। तो कोई भी नंबर में उसके खुद से एक बार मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। यानी कोई भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो उसका पावर 2 कर दीजिए। अगर कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है तो उसका पावर आप 2 कर दीजिए। कोई नंबर हो, चाहे आपका मतलब कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा नंबर हो, अगर उसका स्क्वायर आपको कहेगा निकालने के लिए तो आप उसका पावर 2 कर दीजिए। जैसे 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 का अगर आपको स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है तो 5 पर पावर 2 हो गया, यानी 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 यानी क्या हो गया आपका 25, ठीक है ना। यानी आपको कहीं भी स्क्वायर निकालने के, जैसे अभी मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है। माने कोई भी अगर स्क्वायर कहेगा तो उस पे पावर आपको क्या करना है कि 2 कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग का एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में ही हम लोग पढ़े थे कि कोई भी नंबर पे जितना पावर रहता है उतना बार हम लोग उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 पे पावर 2 है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3 पे पावर 2 है तो 3 इंटू 3 लिखेंगे। तो स्क्वायर का मतलब वही है कि कोई भी नंबर में, ठीक है, उसी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। यानी अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप उस पे 2 पावर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब स्क्वायर रूट क्या है, मेन हम लोग को स्क्वायर रूट ही समझना है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट ही मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपका चैप्टर का नेम है, लेकिन स्क्वायर रूट इसमें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा है, आपके एक्सरसाइजेज हैं। इसमें 3 या 4 एक्सरसाइज है जिसमें मतलब 3 मेथड आपको पढ़ना है स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। वो आपका हो गया एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, एक हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको हम लोग डिवाइड मेथड भी कहते हैं, और एक हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए, स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट मतलब एक आप इस तरह का सिंबल देखे होंगे, इसी को बोलते हैं रूट, यानी स्क्वायर रूट, या कहीं कहीं इसको अंडर रूट भी लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर जब आप किए तो 5 का स्क्वायर किए तो क्या आ गया 25। अब 25 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या आ गया 5, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या है 25, और 25 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को पता करना रहता है कि मान लीजिए कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, जो कि आप पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग 5, 6, 7 सभी क्लास में पढ़े हैं, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि सिंपल आपको दे दिया 256 दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से 128, फिर 2 से इसको कटाएंगे तो 64, फिर 2 से इसको करेंगे तो कितना 32, फिर 2 से किए तो कितना हो गया आपका 16, फिर 2 से किए तो कितना हो गया 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा क्या हो गया 4, यानी 256 इक्वल आप लिख सकते हैं। कितना बार 2 आया है आपका देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 बार आया है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम लोग पेयर लगाते हैं, दो दो का पेयर मतलब 2 ही होता है, तो पेयर लग गया। अगर पेयर लग गया इसका मतलब ही परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पे पेयर नहीं लगता, मान लीजिए कि कोई एक लास्ट में बच गया, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पे पेयर लग रहा है, इसका मतलब ही क्या हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर। तो कभी भी मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर दिया, आपसे पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आप उसका स्क्वायर रूट निकालिए, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या कीजिए कि उसका मतलब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद उसका पेयर लगा दीजिए। अगर पेयर लग गया इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पेयर नहीं लगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो देखिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है ना, ऐसे मतलब हम लोग को स्क्वायर रूट निकालने का इसमें जो है 3 ठो मेथड है। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका वो हो गया आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, फर्स्ट जो आपका हो गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सेकेंड जो हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और जो थर्ड जो आपका हो गया वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये जो दोनों मेथड है वो मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर निकालने के लिए नहीं, छोटा छोटा नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1000 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो उस तरह का नंबर का मतलब हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए कि बहुत बड़ा नंबर दे दिया जो मतलब लाख तक है। ठीक है, अब उसका निकालना है तो उसमें अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसलिए उस तरह के क्वेश्चन का हम लोग स्क्वायर रूट निकालने में लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग को 2 मेथड हम बताएंगे, एक आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जैसे मान लीजिए कि आपको 81 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है,
तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग ऑड नंबर माइनस करते जाते हैं, कंसिक्यूटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जो होता है हम लोग को 1 से स्टार्ट होता है। तो 81 में से 1 माइनस किए तो क्या हो गया 80। उसके बाद 1 के बाद आ गया 3, तो 80 में से 3 माइनस किए तो क्या हो गया 27। फिर 27 में से हम क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका आ गया 22। फिर हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आ गया आपका 65। फिर उसके बाद हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका 56। फिर हम 11 माइनस करेंगे तो आपका आ गया 45। फिर हम क्या करेंगे कि 13 माइनस करेंगे तो आपका आ गया 32। फिर हम क्या करेंगे कि 13 के बाद आपका क्या हो गया 15 माइनस करेंगे तो आ गया 17। अब 17 के 15 के बाद आया 17, यानी आपका क्या आ गया 0। अब क्या करना है स्टूडेंट कि आपको काउंट कर लेना है कि कितना बार में 0 आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका जो स्क्वायर रूट हो गया वो क्या हो गया 9। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो कभी कभी हम लोग यूज किए हैं, 6-7 क्लास में भी यूज किए हैं, ठीक है ना। वो मतलब एकदम इजी मेथड है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसके बाद उसको पेयर लगा दीजिए। जैसे आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 256 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग क्या किए कि पेयर लगा दिए, ठीक है। तो ये जो हम लोग पेयर लगाते हैं वो पता करने के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पेयर लग जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पेयर नहीं लगेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसी में मान लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन दे दिया तो आपको बोलता कि 256 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। 256 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो हम क्या करते हैं कि एक पेयर में से एक ठो बाहर करते हैं। तो देखिए कितना पेयर लगा हुआ है 1 2 3 4, यानी 4 ठो 2 हम क्या करेंगे यहाँ से हम बाहर करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 ठो 2 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा क्या हो गया 16। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका स्क्वायर रूट निकल गया, ठीक है स्टूडेंट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो टाइप का और क्वेश्चन इसमें देता है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि कभी कभी बोलेगा कि कोई नंबर है, ठीक है, वो कितना से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या मतलब कितना से डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन ले लिए कि एक आपका 108 जो है एक नंबर है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि कितना से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां भी अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड पूछेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। क्या करना है स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। थ्री 9 जा और 3 3 जा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लिए। अब उसके बाद हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लाई का सिंबल देके लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद पेयर लगाते हैं। तो पेयर लगाने के बाद जो बच गया, ठीक है, 3 बच गया, यानी एक ठो और 3 रहता तो ये क्या हो जाता पेयर लग जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, यानी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो है आपका हो गया 3।
स्मॉलेस्ट नंबर हो गया आपका 3। तो इसी तरह से आपको डिवाइड के लिए भी क्वेश्चन देता है कि कितना से डिवाइड करने पर मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि 48 दे दिया, अब 48 में आपको बोलेगा कि कितना से डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, फिर 2 से इसको डिवाइड किए 12 बार में, फिर 2 से किए 6 बार में, फिर 2 से किए 3 बार में, यानी 48 इक्वल जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 3, यानी पेयर लगाने के बाद आपका क्या बच गया 3, यानी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो है आपका क्या हो गया 3। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल हो गया आपका 3, ठीक है। इसको चेक भी आप कर सकते हैं, जैसे 48 है और उसको 3 से आप डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया 16 आ गया। और 16 आप जान रहे हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है। उसी तरह से उसका भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने के लिए। यानी आपको याद रखना है कि कहीं भी मतलब इस तरह का क्वेश्चन दे कि कितना से मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या कितना से डिवाइड करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग पेयर लगाते हैं, और पेयर लगाने के बाद जो है जो बच जाता है वही हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद वाला जो वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाएगा उसमें जो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है उस पर चर्चा किया जाएगा, ठीक है। और आप अपने बुक से जो केसी सिन्हा का बुक है उससे आप लोग एक्सरसाइज बनाकर देखिएगा। आपके एक्सरसाइज में इसी सब टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा उसको मैसेज कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग।